अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो दरवाजा बंद कर लो, लाइट थोड़ी धीमी कर लो और कोशिश करना कि इस ऑडियो को बीच में रोकना मत, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी सुनी जाए तो ही चुप रहती हैं, आधी रह जाए तो दिमाग में चलती रहती हैं, सोते समय भी। अब अगर तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं। अक्टूबर 1998। शहर में लगातार बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि सड़कों की आवाज भी दब गई थी। मैं पुलिस रिकॉर्ड रूम में बैठा था, पुरानी फाइलें डिजिटल करने का काम कर रहा था। एक कोने में धूल से ढका एक लोहे का बक्सा पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अनसॉल्व्ड, डू नॉट रीओपन। तारीख 1992। मैंने बक्सा खोला। अंदर ज्यादा फाइलें नहीं थीं, बस एक पत्र, एक कैसेट और एक मोटी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, इंस्पेक्टर राघव सेन। वही राघव सेन जिसे 6 साल पहले मानसिक असंतुलन के कारण आइलैंड असाइलम भेज दिया गया था और जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित किया जा चुका था। लेकिन बक्से के अंदर जो पत्र था वह मेरे नाम था, मेरी पोस्टिंग से 4 महीने पहले लिखा गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह फाइल मेरे ही हाथ लगेगी। पत्र में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो वे लोग अब भी यकीन नहीं करते, लेकिन तुम करोगे, क्योंकि तुम भी वही देखोगे जो मैंने देखा था। केस नंबर 913। 3 मौतें एक ही जगह है। बंगला नंबर 27, अंधेरी के बाहरी इलाके में। यह इलाका हमेशा अजीब रहा था। यहां कभी स्कूल नहीं बना, कभी अस्पताल नहीं, जैसे जमीन खुद कुछ नहीं चाहती हो। तीनों मौतें एक ही समय पर हुई थीं। रात 2:17। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, हार्ट फेल्योर, लेकिन दिल में कोई खराबी नहीं। तीनों कमरों में एक बात समान थी, हर लाश के सामने एक ड्राइंग बुक खुली हुई थी और हर बुक में एक ही चित्र, 4 किनारों वाली आकृति, बीच में एक आंख। राघव सेन ने पहला दिन यह केस पढ़ने में लगाया। दूसरे दिन उसने अपने घर की सारी घड़ियां हटा दीं। तीसरे दिन उसने सिर्फ यही कहा, समय इस घर में सीधा नहीं चलता। राघव के नोट्स बहुत साफ थे, बहुत ज्यादा साफ, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन लिख रही हो। उसने लिखा, यह हत्या नहीं है, यह प्रक्रिया है। यह जगह किसी चीज के लिए तैयार की जा रही है। अगले पन्ने पर लिखा था, वे लोग मरे नहीं, उन्होंने कुछ देखा और देखने के बाद उनके लिए यहां रहना मुमकिन नहीं था। राघव ने बंगले में रात बितानी शुरू की। पहली रात कोई आवाज नहीं, बस यह एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। दूसरी रात परछाई अब मेरी मूवमेंट कॉपी नहीं करती, वह पहले हिलती है। तीसरी रात, आज मैंने सीधे आंखों से नहीं देखा, मैंने दिमाग के भीतर देखा। और यही
सबसे बड़ी गलती थी। कैसेट टेप वहीं से शुरू होती है। राघव की आवाज कांप नहीं रही। डर नहीं है उसमें, विश्वास है। वह कहता है, अगर यह रिकॉर्ड सुना जा रहा है तो मतलब मैं असफल हो गया। वह चीज हमें मारने नहीं आई थी, वह हमें बदलने आई है। जो इसे पहले देख लेता है वह बाद में खुद को पुराना महसूस करने लगता है। टेप अचानक बंद हो जाती है। मैंने डायरी बंद की और तभी महसूस किया, रिकॉर्ड रूम की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। मेरे सामने एक खाली पन्ना था, लेकिन उस पर हल्के दबाव के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने टॉर्च तिरछी की। 4 किनारे, बीच में आंख, बिल्कुल वैसी ही। मैंने फाइल वापस बक्से में रखी और बक्सा बंद कर दिया। लेकिन उस रात मेरे घर की घड़ियां 2:17 से आगे नहीं बढ़ी और सुबह मेरे नोटपैड में वही आकृति बनी हुई थी, मेरे हाथों की नहीं। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो शायद तुम समझ रहे हो, कुछ केस कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ अगले इंसान का इंतजार करते हैं। और अगर कभी तुम बिना वजह किसी पैटर्न को बार बार दिमाग में दोहराते पाओ तो रुक जाना, क्योंकि कुछ चीजें देखी नहीं जाती, वे पहले देख लेती हैं। अगर यह कहानी सुनने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में अटकी हुई है तो समझ लेना, यही उसका मकसद था। लेकिन यह केस यहीं खत्म नहीं होता। अगली फाइल, केस नंबर 914, अब भी सील बंद पड़ी है, क्योंकि उस केस में लाशें नहीं मिली थीं, सिर्फ आवाजें थी। अगर तुम जानना चाहते हो कि जब आवाजें गायब होती हैं तो उनके पीछे क्या बचा रहता है, तो अगली कहानी जरूर सुनना। और हां, अगर तुम नहीं चाहते कि ये केस यहीं दफन हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर कहानी सबके लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढती हैं जो रात में अकेले सुनते हैं। अगली फाइल जल्द खुलेगी।